सर मुझे भी याद है, बताया सर हमें भी याद बता दिया सर पहले। ठीक है, चलो मान लिया मैंने, आपको भी पता था। गप्पे मारने के लिए सब लोग रेडी रहते हो, है ना। चलो क्वेश्चन करना अभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर के बारे में। दो डिवाइस जो आपने देखी होंगी, एमीटर और वोल्टमीटर, आपने देखा है। चलो हम बताएंगे एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, आगे चलते हैं। तो आज हम दो डिवाइसेस के बारे में, एमीटर क्या नापता है एमीटर? करंट। और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन का हैंड रेस करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हैंड रेस करना है, ओनली हैंड रेस। Four resistors of R ohm is connected in series. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 रजिस्टर अगर मैंने सीरीज में जोड़ रखे हैं तो। ये वेरी अनलक्की कौन है भाई? वेरी अनलक्की नाम क्यों रखा है आपने? सौरभ। नहीं यार, अनलक्की मत रखो नाम अपना। आप पता है कितने बहुत लक्की हो। मैं उस पर भी पूरा लेक्चर दूंगा, किसी दिन बात करेंगे आराम से, लेकिन खुद को अनलक्की मत बोला करो। अगर आपको देखो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ लोगों की आंखें भी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। एटलीस्ट गॉड ने आपको फिजिकली तो फिट बनाया है, तो आप अनलक्की तो हो ही नहीं सकते। जो आपके पास है, हमेशा जो आपके पास है उसके बारे में पॉजिटिव सोचा करो। जो नहीं है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? लक्की अनलक्की, आप ही बताओ क्या आंसर होगा अनलक्की? के पैर नहीं, हाथ नहीं। वेरी ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अंशिका सर 4। साक्षी सर ऑप्शन सी। अप्सरा सर ऑप्शन सी। अवनीत सर ऑप्शन सी। भूमिका ऑप्शन सी। बिल्कुल ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। सबका ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्योंकि जब मैं 4 रजिस्टर्स को अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो सीरीज का कॉम्बिनेशन मैंने फॉर्मूला देखा था, आर 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 आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 4। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करो जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज किसमें सेम रहता है? पैरेलल में। लास्ट क्वेश्चन। A resistor R and 2 are connected in series, then current will flow. सीरीज में है तो दोनों में किसमें करंट ज्यादा होगा, या दोनों में सेम होगा, या क्या होगा? सीरीज में कनेक्टेड है, करंट क्या होगा? सर बी ऑप्शन। मोर। बी, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन कौन है हैंड रेस करो। पहले मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन कौन है हैंड रेस करो। 7 लोग हैं, 8 लोग हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के साथ कौन कौन है? 8 लोग, 8 9 10, 8 9 लोग हैं सेकंड के लिए। थर्ड ऑप्शन के साथ कौन कौन है? थर्ड के साथ कोई भी नहीं है। थर्ड के साथ कोई नहीं है। फोर्थ के साथ कौन है? फोर्थ के साथ देखो बेटा, जिसके साथ कोई नहीं होता ना उसके साथ भगवान होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो जब आपके 2 रजिस्टर्स हैं सीरीज में, देखो मान लो ये रजिस्टर है और आपका ये रजिस्टर, इसका है 2R और ये है आपका R,
और ये मान लो किसी बैटरी से कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ, यहाँ से जो आई करंट जाएगा, इसमें आई करंट जाएगा, क्या वही करंट यहाँ पे पहुंचेगा आई? Yes, sir. Yes, sir. सीरीज में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में होते तो करंट डिफरेंस होता, सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों में सेम करंट होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो सेम इन बोथ रजिस्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखने वाले हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, अगर मुझे एमीटर को लगाना है, किसी वायर में करंट का फ्लो देखना है, तो मैं एमीटर को उस वायर में किस में लगाऊं? सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? क्वेश्चन ये आपने The series. अच्छा, सीरीज में क्यों लगाऊं? कोई बताएगा सीरीज में क्यों लगाऊं? सर क्योंकि सीरीज में करंट एक जैसा फ्लो होगा इसलिए। देखो, जैसे मान लो ये कोई रजिस्टर है, इसके अक्रॉस मुझे करंट पता करना था। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सीरीज में मान लो मैंने एमीटर लगा दिया। अब क्या होगा, इसमें मेरा मान लो आई जा रहा है, क्या मेरा एमीटर में भी आई जाएगा? जाएगा कि नहीं? Yes, sir. भाई मेरा एमीटर में आई जाएगा, इसका मतलब ये अगर आई बता रहा है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि रजिस्टर में भी मेरा आई करंट जा रहा है कि नहीं? तो अगर मैं इसको पैरेलल में लगा देता तो क्या होता? देखो, अगर मैं इसको रजिस्टर के पैरेलल में लगा देता, मान लो यहां से करंट आई जा रहा है और मैंने पैरेलल में यहाँ पे एमीटर लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया तो देखो, यहाँ पे जाने के बाद दो रास्ते हो गए। मान लो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 है। क्या I1 और I2 आपके दोनों लेस देन आई होंगे कि नहीं होंगे? भाई आई करंट ही तो बताया दोनों। तो आप देखोगे कि एम्पियर जो एमीटर था वो क्या बताएगा, भाई इस सर्किट में I2 करंट फ्लो हो रहा है। क्या करेक्ट रीडिंग दे पाएगा एमीटर? नो सर, नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि वो करंट बट गई। ये बोलेगा भैया I2 करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि गलत है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या है मेथड? गलत। क्लियर हुआ कैसे, क्यों सीरीज में लगाते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, आपने देखा होगा। देखो, हम सीरीज में क्यों लगाते हैं? देखो, इस वायर इससे देखो जरा, ये पावर सोर्स है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इस एमीटर में गया, एमीटर से फ्लो होके सीधा वायर में, इसमें बल्ब में निकल के फिर से उसमें पहुंच गया पावर सोर्स में। अगर मैं इसको पैरेलल में लगाता तो जैसे मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा था, क्या आई करंट दो भागों में बट जाता? I1 और I2 बढ़ता नहीं बढ़ता इस वाले पॉइंट से? yes, sir. Yes, sir. तो देखो, ये जो हमारा जो एमीटर था वो क्या बोलता, भैया इस सर्किट में I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या बताता? I2 करंट, जो कि इनकरेक्ट रीडिंग थी। इनकरेक्ट रीडिंग थी कि नहीं? यस, इनकरेक्ट रीडिंग देता था। इसीलिए हम क्या करते हैं, एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। हमेशा किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। और देखो, आपने देखा होगा ऐसा, जो बड़े बड़े ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेल जहां से खेतों में पानी चलाया जाता है, उसमें ऐसे एमीटर लगा होता है, इस टाइप का ए लिखा होगा, इस टाइप का मीटर लगा होता है। हम देखते हैं उसमें कि हमारी जो मोटर है कितना एम्पियर करंट ले रही है, इससे पता करते हैं। सिमिलरली आपको लैब्स वगैरह में ये वाले इस टाइप का दिख जाएगा एमीटर। तो हम एक्चुअल में कैसे लगाते हैं, ये सर्किट होता है जो हमारा एम्पियर, जो ए का मतलब है क्या है पता है? एमीटर। ए का मतलब है Ammeter. ए का मतलब होता है एमीटर, और अगर वी लिखा है ऐसे तो उसका मतलब वोल्टमीटर। ये लोड है, ये मान लो कोई लोड है, तो हमें अगर करंट पता करना है इस लोड में, तो क्या किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा अभी जस्ट पूछेंगे आगे, वाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो? एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, कोई बताएगा?
क्यों होना चाहिए सर एमीटर क्योंकि का? अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो करंट होगा वो कम फ्लो करेगा। यस, बिल्कुल करेक्ट बोला। क्या नाम है बेटा आपका? सर सौरभ। तो नॉट लक्की, नॉट अनलक्की क्या कर रहे हो ये? सौरभ नाम लिखो बस। क्या लिखोगे? सौरभ, सबसे बेस्ट। सर वो तो ऐसे लिखा है फन के लिए। नहीं नहीं, फन के लिए नहीं, लेकिन ये इमेज पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना बेटा। देखो, फन के लिए भी करना है ना तो हमेशा मोटिवेशन चीजें किया करो, हमेशा। फन के लिए ऐसी चीजें मत किया करो। ये लाइफ पढ़ने की है बेटा, अभी ये उम्र पढ़ने की है। इस टाइम पे पढ़ लोगे ना, जिंदगी भर मजे करोगे। ये आपकी मर्जी है कि आपको 5 साल, देखो अभी आपको मान लो 10th है आपका, 11th 12th, ये 3 साल अवंती के साथ अच्छे से पढ़ लो। अगर कोई मान लो आपने जेई लिया तो आपको आईआईटी मिल गया, अगर आपने नीट लिया तो आपको एमबीबीएस मिल गया, उसके बाद मजे ही मजे हैं। ये 3 साल पढ़ के अगर 30 साल 40 साल या 50 साल मजे में कट सकते हैं ना, तो आप एकदम बहुत जोरों से पढ़ाई में लगा दो। क्योंकि इन 3 साल के बेस पे आपके जिंदगी के आने वाले सारे जिंदगी उन 3 सालों पर डिपेंड है, इन ओनली 3 साल पर। इसीलिए इन पे थोड़ा सा फोकस, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, दोस्त बोलेंगे यहाँ चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, ये करेंगे, मूवी देखेंगे, गदर 2 देखेंगे। कुछ नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं करना। ये 3 साल पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं एमबीबीएस करूंगा या फिर आईआईटी से बीटेक करूंगा। उसके बाद आराम से किसी कंपनी में नौकरी करेंगे, मौज काटेंगे, या फिर अपनी कंपनी खोलेंगे, फिर देखेंगे सारी अपना हॉल आराम से देखेंगे, तब देखेंगे आराम से। लेकिन अभी पढ़ने का टाइम, जैसा कि सौरभ ने बताया कि अगर हम रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो हमारा क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा। देखो देखिए, जैसे देखो इस वाले सर्किट में देखो, अगर मान लो यहां से आई करंट फ्लो हो रहा था मेरा, अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रख दिया तो क्या ये करंट को ज्यादा आगे जाने देगा? भाई रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है कि नहीं रोकता है? Yes, sir. Yes. ये क्या बोलेगा? ये करंट को क्या सर रोकता है। आगे मत जाओ या आगे मत जाओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, एमीटर का करंट जो रेजिस्टेंस होता है लोएस्ट रखते हैं, जिससे कि आई करंट जा रहा था, आई का आई करंट पूरा आगे निकल जाए और ये बता दे भैया कितना करंट है मेरा, आई करंट। समझ में आई बात? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक बात तो, वाई इज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज? सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं एमीटर को? मैंने बताया था, अभी बताया था, बोलो। ताकि करंट फ्लो लेकिन ताकि वो सीरीज में वैसे ही फ्लो करता है और जो पैरेलल में है वो करंट डिवाइड हो जाता है पूरे इसलिए। पूरे सर्किट में, पैरेलल में भी हमको पूरे अलग सर्किट ही में बताएगा। सेम करंट, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो और हमें रीड करेक्ट मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो सीरीज में करेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं वोल्ट मीटर पर। अच्छा, वोल्ट मीटर पर जैसे ही हम आए, हमने देखा वोल्ट मीटर आपने कभी देखा है क्या? यस सर। Yes, sir. बड़े वो ट्यूबवेल वगैरह में देखा होगा, ये वाला ट्यूबवेल वगैरह पे सेकंड देखा होगा, वाला, और येलो वाला। सेकंड वाला लैब में देखा होगा आपने। लैब में देखा है? सेकंड वाला देखा है। सेकंड Yes, वाला लैब में देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा जो टीवी बनाते हैं ना, टीवी मोबाइल वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के पास में भी होता है सेकंड वाला। Yes, sir. और ये ओनली क्या कहाँ पे होता है? जहाँ पे वाटर सप्लाई हो, बड़ी बड़ी पंप यूज हो रही हो, उस जगह पे यूज होता है ये बड़े इलेक्ट्रिकल वर्क एरिया में। हाँ, हैवी इलेक्ट्रिकल वर्क एरिया में ये वाला फर्स्ट वाला यूज होता है। लेकिन जहाँ पे आपको बहुत ही छोटे छोटे वोल्टेज, एम्पियर करंट, ये सारी चीजें नापनी है ना, तो वहां पे ये सेकंड वाला यूज होता है जनरल। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, किस लिए यूज होता है? वोल्ट को सर पता करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करता है। ये क्या करता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मीजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल। एनी कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस यूज करता है। अच्छा, एक बात बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि वोल्ट मीटर को मैं सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं? सीरीज। सर सीरीज में। सर पैरेलल।
पैरेलल में। अच्छा सीरीज वाले बताओ क्यों? Parallel. एक सेकंड, सीरीज वाले बताओ मुझे, सीरीज में क्यों? सीरीज वाले बताओ, बताओ जरा सीरीज वाले। पैरेलल वाले बताओ, पैरेलल में क्यों? सर सर सीरीज में इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उसमें यूज हो रहा है वो सारा वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर सके। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा पैरेलल में क्यों लगाना चाहिए? पैरेलल में क्यों लगाना चाहिए? सर क्योंकि दोनों का वोल्टेज पता करने के लिए। नहीं बेटा, आपको याद हो लास्ट क्लास, इसीलिए मैं कहता हूं आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आया करो, इसीलिए कहता हूं आपको याद हो कि सीरीज में। हाँ अंकिता आप बताओ, अंकिता। नो सर गलती से ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सीरीज जब में भी डिफरेंट होता है कोई पोटेंशियल सीरीज डिफरेंस में जब कोई रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन जब आपके रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। समझ में आई बात? यस पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस अलग अलग। हाँ। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने ये लोड था, यहाँ से बैटरी से करंट जा रहा था, आपने इसके पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर लगा दिया। अगर पैरेलल में लगाया इसका मतलब इसके अक्रॉस मान लो V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था, क्या ये भी V इसके अक्रॉस भी V होगा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है कि नहीं रहता है? यस सर। सीरीज पैरेलल Yes, sir. कॉम्बिनेशन लास्ट क्लास रहता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने देखा कि भैया पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता देगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा वोल्टमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाई। सर हाई। अच्छा, सर हाई। कितने लोग कह रहे हैं हाई? हाई कितने लोग कह रहे हैं? सौरभ आप बताओ यार, हाई क्यों? सर क्योंकि हाई होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, अंकिता। यस सर, ये हाई होगा सर इसका। रमा देवी सर अगर ये इसका करंट हाई सॉरी वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं सर, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नहीं बेटे, अमोलिका। सर अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसमें यूज होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लो वाले बताओ यार, लो वाले बताओ। लो कौन कौन कह रहा है कि लो होगा रेजिस्टेंस, लो होना चाहिए? कितने लोगों के अकॉर्डिंग लो है? एक बात बताओ, लो किसी के कारण है नहीं, हाई सिर्फ 7-8 लोगों के कारण था, तो फिर ये 63 लोगों के कारण क्या है? मतलब लमसम 50-52 लोगों के कारण क्या है भाई? आप क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्लास में बैठ के कीर्तन करने थोड़ी ना आए हो, आप क्लास करने आए हो ना, तो रिएक्ट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा ना, गलत से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गलत तो होगा तो उसके लिए हम है ना, गलत को करेक्ट तो हम करेंगे ही। गलती करो ना, गलती जब तक नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, ये भी गारंटी की बात है। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। यस करो, गलती करो। जो लोग 50-52 लोग 50 to 52 पीपल लोग बैठे हैं ना आराम से, चुपचाप बैठे हैं, भले ही जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पे अभी हाई रेजिस्टेंस में एक्सप्लेनेशन दी, गलत दी भले ही, लेकिन मैं उनसे फिर भी खुश हूं। जो चुप बैठे हैं उनसे ज्यादा उन बच्चों से खुश हूं जिन्होंने गलत एक्सप्लेनेशन दी। एटलीस्ट उन्होंने बोला कुछ, एटलीस्ट उन्होंने अपना मुंह खोला, कुछ भी गलत भले ही बोला, लेकिन उनको अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो एक बार गलती कर चुके हैं।
जो लोग गलती नहीं करते वो जल्दी सीखते भी नहीं है। ये बात अब्दुल कलाम सर भी बोले थे, एडिशन भी बोला था ये बात। एडिशन को तो जानते होगे, यस अब्दुल कलाम सर को तो जानते होंगे, सर एपीजे अब्दुल कलाम। यस वो भी यही बात बोलते थे, मिस्टेक करना बहुत जरूरी है। जब तक मिस्टेक नहीं करोगे, जिसने कभी जिंदगी मिस्टेक नहीं की ना, इसका मतलब उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। मिस्टेक दुनिया में कितना भी बड़ा धुरंधर उठा लो, उससे मिस्टेक जरूरी है। मिस्टेक हर किसी ने की है और मिस्टेक से ही सीखने को मिलता है। अब जो 50 लोग बैठे हैं क्लास में, वो मिस्टेक करना ही नहीं चाहते, वो डर रहे हैं इस बात से कि मेरे से मिस्टेक हो जाएगी। मैं मार नहीं रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं क्लास में, मैं जिन्होंने गलत आंसर दिया उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूं कि बेटा आपने गलत आंसर भले ही दिया, लेकिन एटलीस्ट आपने कोशिश की। तो कोशिश करना ज्यादा जरूरी है। ये आपको 9th 10th 11th 12th तीनों साल हमारे साथ रहना है आपको, तीनों साल। तो आपको पढ़ना है अच्छे से, जिससे कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का प्लान है पूरा पूरा, लेकिन आप बनना ही नहीं चाहते हो, बोलते ही नहीं हो क्लास में, कैसे होगा भाई? तो बनेगी। बनना है ना, कुछ तो करना है ना जिंदगी में। अब्दुल कलाम सर जैसा भी बनना है ना, तो आपको बीटेक करनी पड़ेगी, बीटेक करनी पड़ेगी उसके लिए भी। सर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए बीटेक करनी पड़ेगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, तो उसके लिए बेटा रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्लास सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज में दिमाग लगाओ, भले ही गलत लग रहा है, गलत लगेगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रहा था, ये सही डायरेक्शन है, अब इस डायरेक्शन में दिमाग लगाऊंगा। तो एक न एक दिन आपका दिमाग बिल्कुल सही आंसर देगा 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 और गारंटीड देगा। लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा क्लास में, रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और सोते रहोगे क्लास में तो कुछ नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, तो जैसा कि सौरभ ने बताया था कि हम अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, तो होगा क्या, इसमें करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। जो आई होगा मेरा क्लोज टू जीरो हो जाएगा। मेरा क्या होगा? क्लोज टू जीरो। तो रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस को क्या लगते हैं? वेरी हाई, वेरी हाई रखते हैं रेजिस्टेंस को, तो मेरा करंट क्लोज टू जीरो हो जाएगा। तो जो करंट मेरा आई यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे मान लो आई आ रहा था, वो पूरा का पूरा आई इसमें निकल जाएगा। क्योंकि हमें करंट चाहिए नहीं, हमें चाहिए वोल्टेज का पता करना है, वोल्टेज हम इजीली पता कर लेंगे। समझ में आई बात? ये समझ में आया कि वोल्ट मीटर को हमें किस में कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल। देखो लिखा भी था, आप चीटिंग भी नहीं कर रहे। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट कनेक्टेड इन पैरेलल, लिखा हुआ था, फिर भी चीटिंग करके भी नहीं बोल रहे हो आप। चीटिंग तो कर लो कम से कम सही से। वाई वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, अब तो पता चल गया सबको। वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं पूछूंगा खुद से, मैं पूछूंगा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, मैं उनसे पूछूंगा। बहुत टाइम हो गया। अमित चौहान, यस सर। बताओ जरा। अरे गलत देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा सही बताओ, भले ही गलत बताओ, लेकिन बता तो दो कुछ। बताओ जरा, क्यों वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं बेटा? जो समझ में आ रहा है वो बोलो बस। अंजू राठी, अंजू क्या बताया था मैंने पैरेलल के लिए? वाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई भी बताओ, चलो कोई तो बताओ सर, 2 में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन होता है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी ऑल रजिस्टर्स आर सेम। इसलिए हम क्या करते हैं? वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। हाउ कैन
एमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर? देखो एमीटर, सर उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, या फिर मैं बोलूं कि एमीटर के अंदर मैं एक हाई रेजिस्टेंस अगर लगा दूं। एमीटर वोल्टमीटर में Yes, डिफरेंस क्या है? एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस का ही डिफरेंस है ना। yes sir. वोल्टमीटर का हाई Yes, रेजिस्टेंस sir. है, एमीटर का कम रेजिस्टेंस। अगर मैं Low एमीटर में एक हैवी रेजिस्टेंस उसके अंदर ऐड कर दूं तो मैं उसको वोल्टमीटर को, सॉरी एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, अब sir. इस क्वेश्चन को करो, लास्ट क्लास के फॉर्मूले पे बेस है, इस क्वेश्चन को करो जरा, लास्ट क्लास से बेस है ये, लास्ट क्लास पे बेस है, करो जरा इसको। करो जरा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है किसी को? किसी को याद है तो बताओ। Sir, row length upon एरिया। यस यस, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। रो क्या था हमारा? रजिस्टिविटी था। हमें रो ही पूछा है इसमें, देखो जरा, रो पूछा है इसमें, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। अब फॉर्मूला बता दिया आपको, सारी चीज बता दी, अब तो कर दो क्वेश्चन को। 2-3 बच्चों का आंसर आ भी गया है, जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट है बच्चों, थोड़ा सा और वेट करें, 1 मिनट और, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी कर लें। चंदन चौहान, बताओ यार आंसर। Sir, 1.6 multiply by 10 minus 10 raised to minus 8 ohm minus m. ओके। रोहन, रोहन, सौरभ, 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. ओके। आस्था, So 1.6 into 10 raised to the power 8 ohm meter. ओके। चंचल, 1.6 into 10 to raise power minus 8 ohm meter. भूमिका, 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. वैशाली, Sir, 1.7 10 raised to power minus 6 ohm centimeter. ओके। अब जरा इसको सॉल्व कर दे, बाकी लोग अपना आंसर मिलाइएगा, जिनका करेक्ट है वेल एंड गुड, और जिनका इनकरेक्ट आता है वो अपनी मिस्टेक देखेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं? गिवन डाटा, कि हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले ये लिखो कि क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले देखो कि ब्लॉक की डायमेंशन दी हुई है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है हमें। कैसे? वॉल्यूम दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे लिखते हैं 2 mm इंटू 2 mm इंटू 5 मीटर, यही दे रखा है ना? दे रखा है कि नहीं? और Yes, sir. और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस कितना? 0.02। 0.02 ohm. अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या मेरा एरिया इंटू लेंथ होता है? Yes sir. 2 mm Yes, sir. 2 mm इंटू 5 मीटर। क्या मैं बोल दूं यहां से कि ये जो है वो मेरा एरिया है और ये जो है मेरी लेंथ है? होगा कि नहीं?
यस सर। तो एरिया Yes, sir. ए कितना आ गया Yes, sir. मेरा, ए कितना आ गया 4 2 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, 1000 एमएम होते हैं। तो अगर मैं 1000 एमएम से मीटर में जाऊंगा, एमएम से अगर मैं मीटर में 1 एमएम में कितना होगा, 10 टू दी पावर माइनस के 3 मीटर होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ से 10 टू पावर माइनस के Yes. 3 इसके लिए, माइनस के 3 इसके लिए, क्या माइनस के 6 मीटर स्क्वायर होगा एरिया, यस सर। और Yes, लेंथ sir. क्या हो जाएगी आपकी 5 मीटर। और देखो रेजिस्टेंस क्या है आपका 0.02 ओम। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आर क्या था आपका, आर का फॉर्मूला क्या था, नाउ फॉर्मूला क्या था आपका, रो एल बाई ए। आपको पूछा क्या है, रो पूछा है। तो यहां से देखो रो निकालने के लिए क्या करोगे, रो इंटू ए, आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो देखो और रो निकालने के लिए आर क्या है आपका, आर 0.02 है, ए क्या है आपका, ए क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 है, 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई एल क्या है आपका, एल 5 मीटर है। जरा इसको सॉल्व कर लो, बस क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे 40 कर लो, यहाँ पे माइनस के 7 कर दो, तो यहाँ से 8 टाइम्स ये कट जाएगा, तो आएगा 16 जाएगा 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, यही आएगा। Yes, sir. अरे 8 इंटू 2 16 हो गया ना, 2 प्लेसेस बाद लगानी है, 2 प्लेसेस बाद लगा दी, 10 टू द माइनस के 7 रहा है, या फिर ये कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 Yes, sir. ओम मीटर, या तो ये कर दो। Yes, sir. क्लियर है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। जरा इस क्वेश्चन Yes, को करो, और द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, it is stretched up to 3 times of its length, then its new resistance is। सॉल्व करो इसको। एक बात याद रखना, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जब भी रेजिस्टेंस किसी वायर का है 180 ओम। 180 ओम कैसे किया है बेटा, सर एग्जांपल था, एग्जांपल किसका, सर किया हुआ था पहले ही। अच्छा किया हुआ था पहले, ठीक है कोई नहीं। जिन्होंने नहीं किया है वो करो। वॉल्यूम ऑफ द वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा वायर का कांस्टेंट रहेगा, इतना याद रखिएगा, हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, इनिशियली एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू फाइनल एरिया इनटू लेंथ। वहां से करो जरा सॉल्व इसको। निशांत 180 ओम सर। निशा, सर 180 ओम बता दी पहले। अरे निशा 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 से बात कर रहा हूँ। 180 ohm. रमा, Sir, 180 ohm. ओके चलो अब ज्यादातर 180 आएगा क्योंकि एक बच्चे का आ चुका है। तो हमें पता है वॉल्यूम, अगर किसी वायर को मैं खींच के लंबा कर रहा हूं, क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमेशा। यस सर। इनिशियली मैंने मान लिया, इनिशियली मैंने माना कि उसकी एरिया था A1, लेंथ थी A1 L1। सिमिलरली जब मैंने स्ट्रेच कर दिया, जब मैंने आफ्टर स्ट्रेच के बाद में क्या हो गया, एरिया मेरा A2 हो गया और लेंथ मेरा L2 हो गया, क्या मेरा वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम बिफोर इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच और बिफोर स्ट्रेच वॉल्यूम सेम रहेगा, होगा कि नहीं। तो मैं बोल लूं A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। तो यहां से जो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, R दे रखा है, और उसने बोला है कि जो L1 है
इट्स स्ट्रेच अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। जो L2 है ना, L2 जो है वो 3L1 है, यानी कि इनिशियल लेंथ का फाइनल में 3 टाइम्स कर दिया। तो आप क्या करोगे, L2 की जगह पुट कर दो, A1 L1 इक्वल टू A2 इंटू L2 की जगह 3L1। तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो A2 क्या आ गया आपका, A2 क्या आ जाएगा, A1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आया ना। Yes. आप देखो Yes. Yes. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का रो L बाई ए होता है कि नहीं। अब देखो रो आपका कांस्टेंट है किसी वायर का, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो मैं बोलूंगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, होगा कि नहीं। Yes. Yes, sir. नाउ क्या होगा Yes, sir. कि मैं बोल दूं कि R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, कि L1 डिवाइडेड बाई A1 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई A2, होगा कि नहीं ये, अरे होगा ना। Yes, sir. तो यहां से Yes, देखोगे आप, sir. इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा L1/A1 मल्टीप्लाई बाई A2/L2, A2/। L2. अब देखोगे यार, यहां से देखो, यहां से इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली से, यहां से मुझे क्या चाहिए, A2/A1 चाहिए ना, A2/A1, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऐसे लिख देता हूं, चलो L2 को इधर कर देता हूं, A1 को इधर कर देता हूं। तो A2/A1 चाहिए मुझे, तो यहां से A2/A1 की अगर वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो आप देखोगे Yes, sir. A2/A1 की वैल्यू 1/3 आ गई, मल्टीप्लाई में L1/L2 की वैल्यू क्या है, L1/L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आएगी कि नहीं आएगी। Yes. और देखो एक चीज, ओम कितना दिया हुआ है, R1 की वैल्यू 20. R1 क्या आपका, R1 20 है और 20. R2 ये है, इक्वल टू क्या 1/9 हो गया, Yes. 3। तो आप Yes, इसको sir. सॉल्व करोगे, R2 को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले जाओ, तो R2 क्या आ गया आपका, 180 आएगा कि नहीं आएगा, 180 हो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको कैसे आया है ये। Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, सर। अब जरा इस क्वेश्चन को और करो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जरा करो इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इसका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अनीता देवी, निशा, मुझे लग नहीं रहा कि अभी पुराने हैंड रेज हैं, अब दोबारा हैंड रेज करिएगा जिसका आंसर आ जाए। चंदन, चंचल सॉरी, चंचल, आंसर क्या आया, 10 ohm. 10 ओम, ओके। अंकिता, 10 ohm. रोहन, 10 ohm. राजेंद्र, इशिका, निशा, 10 ohm. Sir, 10 ohm. समीक्षा, So 10 ohm. ओके। ज्यादातर लोगों का 10 ओम ही आ रहा है, तो आप सब लोग सही होंगे यार, चलो करवाते हैं क्या होता है इसका। देखो क्या आपको ये दिख रहा है सबसे पहले कि ये किस में है, दोनों रजिस्टर Parallel. आप बोलोगे कि R1 R2 एंड R3 आर इन इसमें, यहाँ पे बोलूं मैं
यहाँ पे R2 and R3 are in parallel, है कि नहीं पैरेलल? तो आप देखोगे R2 R3 का इक्विवेलेंट निकालो, 1/R23 इक्वल टू क्या 1/R2 प्लस 1/R3 होगा कि नहीं पैरेलल के लिए? Yes, sir. Yes, sir. 1/R2 क्या है 4 प्लस 1/R3 क्या है 4, क्या मेरा 2/4 हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो 1/R3 है, इधर 2/4 है, दोनों को पलट दो, तो क्या होगा R23 क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो क्या मेरा R23 2 ओम आ जाएगा? तो मेरा सर्किट क्या बनेगा? अब देखो जरा सर्किट इसको एक्सटेंड करके क्या बनेगा, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, तो इस सर्किट को हम बना सकते हैं, और सर सीरीज वाला 8 ओम रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये आ गया आपका, और आप देखोगे यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका है R4 इक्वल टू 6 ओम, ये है आपका R1 इक्वल टू 2 ओम, ये है आपका R23 इक्वल टू कितना 2 ओम। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि नाउ R1 R4 R23 किसमें है? ये सीरीज R इन सीरीज सीरीज कैसे देखते हैं? जैसे मान लो यहाँ से मेरा आई करंट निकला, यहाँ से मेरा आई करंट निकला, क्या इस पे भी आई करंट ही आएगा? तो जब करंट सेम रह रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? सीरीज कनेक्शन है, बोलूंगा कि नहीं? यस करंट सेम रह रहा है तो भैया तीनों सीरीज में होंगे। और सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जब तीनों को सिंपल ऐड कर दूंगा, R1 प्लस R4 प्लस R3, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 2 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 10 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, इन तीनों क्वेश्चन को करना है। और अब आप मुझे बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है? एमीटर सबसे पहले क्या पढ़ा? वोल्ट मीटर, एमीटर पढ़ ले सर एमीटर वोल्ट मीटर एंड एमीटर, और क्या किया है? क्वेश्चंस की। इसमें कोई डाउट है आपको? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो? अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि आपके घर में अगर करंट आ रहा है तो आप किससे नापोगे? कितना करंट आ रहा है, कितना पोटेंशियल आ रहा है, कैसे पता चलता है? पोटेंशियल वोल्टमीटर और करंट एमीटर। मुझे अगर किसी एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर उसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे। एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए एमीटर का। क्यों होना चाहिए लो? सर क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसमें करंट 0 के आसपास फ्लो करेगा, और वो जो करंट को रीड मेजर करता है। क्योंकि हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए लो होना चाहिए क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस हाई हुआ तो हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो वो करंट को आगे फ्लो होने नहीं देगा। करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो नापेगा क्या? तो खुद ही रोक के बैठा है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, होता है कि नहीं? यस सर समझ में आ रहा है ना? वोल्ट मीटर का हाई क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि उसको वोल्ट जो है मेजर करना होता है, और उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट 0 फ्लो होगा, अराउंड 0। उसमें
वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें करंट कम से कम जाना चाहिए, और कम से कम करंट भेजना सिर्फ एक ही तरीका पॉसिबल है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देना। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में जो रेगुलेटर होता है वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है? पंखा चलाते हो? पंखा यस सर। जरा थोड़ी सी ठंड लग रही है तो पंखे को 2 पे कर देते हो, 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। ज्यादा गर्मी लग रही है फुल पे कर देते हो। कौन सा रेजिस्टेंस होता है? क्या होता है उसके अंदर? रेगुलेटर में ऐसा क्या लगा होता है बताओ? वेरिएबल रजिस्टर। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये लास्ट क्लास में मैंने Yes, बताया sir. था, रजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। और रजिस्टर को हम कैसे पहचानते हैं कि कितने ओम का है? सर उस पे जो कलर होता है, कलर कोडिंग से। Color और उन coding. कलर्स के बारे में कब पढ़ेंगे हम? 12th क्लास में। +1 +2 में। 12th क्लास में उनके ऊपर जितने कलर्स होते हैं, उन सभी कलर्स को देखने के बाद में हम पहचानते हैं कि भाई ये कितने ओम का रजिस्टर। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. उससे पहले और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? रेजिस्टेंस से पहले क्या पढ़ा था? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन। अच्छा एक बात तो, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन से अपोजिट अपोजिट होती है। अपोजिट होती है। अपोजिट होती है। और ऐसा एक बात बताओ कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे होंगे? कौन से बैटरी के कौन से टर्मिनल से नेगेटिव? यस, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। बिल्कुल। सौरभ, यस सर। आपके स्कूल में हो चुका है क्या ये? यस सर। तभी जल्दी जल्दी बता रहे हो सारी चीजें। सर हमारे लेकिन स्कूल में तो नहीं है, लेकिन अच्छी पर हाँ? तभी हम समझ क्या? के बता रहे हैं। पर हमारे स्कूल में तो अभी हुआ नहीं है, तभी समझ के बता रहे हैं। मुझे समझ, स्कूल में नहीं हुआ है तब भी समझ के बता रहे हो। हाँ बिल्कुल, वेल डन, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे काफी अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, वाकई में कर रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, तो अभी तक मुझे बताओ, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है 4 लेक्चर हो गए। आज तक की क्लासेस में पीछे वाला सारा रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे, ठीक है? यस सर। यस यस ठीक है ना? सर। ऐसा नहीं है वहीं चले आओ। ओके सर। और कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। ओके देन फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस सेम टाइम, ठीक है? बाय सर, गुड बाय नाइट। बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट, सर। बाय सर। बाय।